आज से शारदीय नवरात्रि शुरू। पहले दिन मां शैलपुत्री पूजा की होती है पूजा। 2 साल के कोरोना के बाद मंदिरों में लौटी रौनक। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शारदीय नवरात्र का समापन 5 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तगण मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जुटे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक। अनूपपुर जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। कानून व्यवस्था समेत कई सरकारी योजनाओं की ली रिपोर्ट। जल जीवन मिशन योजना को लेकर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकायों में थमा चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दिन चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी की ताबड़तोड़ रैली। छत्तीसगढ़ में गंगाजल पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। रमन सिंह को कानूनी नोटिस देने की कही बात। झाबुआ में सीएम शिवराज सिंह चौहान का नायक अवतार। बोले जनता धूप में, नेता टेंट में ऐसा नहीं चलेगा। सीएम ने मंच छोड़कर धूप में किया संबोधित। राशन गड़बड़ी पर दी चेतावनी। कहा मामा किसी को नहीं छोड़ेगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बताया आईसीआईएसआई और एसआईएमआई का सदस्य। बोले दिग्विजय सिंह आईएसआई के पक्के दूत और एजेंट हैं। बिना मतलब संघ की तुलना आतंकवादी संगठन से करते हैं। बीजापुर में अज्ञात बीमारी से मौत पर दहशत। अब तक 39 लोगों की हुई मौत। मौके पर मेडिकल टीम तैनात। कलेक्टर एसपी विधायक ने लिया जायजा। रतनपुर थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में केबल छतरी सेटिंग करने के दौरान करंट की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस ने कार से साइलेंसर चोरी करने वाले 2 चोर और 2 खरीदार को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी एमपी, 2 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से सरकंडा पुलिस ने 7 नग साइलेंसर जब्त किए। सिंगरौली जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग के दैनिक वेतन भोगियों का पेमेंट न होने के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने कराया बंद। भुगतान के बाद आज जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को सुचारू रूप से चालू करा दिया गया। सक्ती में दुकान में हुई चोरी के मामले में सक्ती पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी से करीब 30,000 और घटना में प्रयुक्त कार की जब्त। आरोपी ने दुकान से रात को ताला तोड़ करीब 1,70,000 नगद पार किए। बालोद में खेल के जुनून ने ली छात्र की जान। ट्रेन की चपेट में आने से 12वीं के छात्र की मौत। रेलवे ट्रैक पर बैठकर खेल रहा था फ्री फायर गेम। जबलपुर में सूदखोरों से परेशानी। एसआईए के बेटे ने खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोबाइल शॉप खोलने के लिए ब्याज पर लिए थे 5 लाख रुपए। रायपुर में इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन समारोह। सीएम भूपेश बघेल हुए कार्यक्रम में शामिल। सीएम ने खिलाड़ियों को किया प्रेरित। पूरे प्रदेश में लंपी वायरस का कहर। कांग्रेस का बीजेपी पर गौ माता के नाम पर सियासत करने के आरोप। पीसी शर्मा ने कहा कमलनाथ सरकार गौशाला बनवाई थी पर आज गाय सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। शिवराज सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। मंदसौर में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव से वन विभाग के वाहनों को नुकसान हुआ। वन इलाके की बाउंड्री तोड़कर मवेशी चराने से मना करने पर ग्रामीणों ने किया पथराव। शहडोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में आग से अस्पताल में मची अफरा तफरी। बुधनी के जनपद पंचायत परिसर में महिला बाल विकास की बैठक के बाद विवाद के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले चप्पल। दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराया केस। छिंदवाड़ा के सौसर में वी डी शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ पर कर्मचारियों को धमकाने का लगाया आरोप। कहा कर्मचारियों को धमकाना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना। बोले कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत को कांग्रेस ने तोड़ा था। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बताया आईएसआई और एसआईएमआई का सदस्य। फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी में एमपी सरकार। सरकारी अनुदान लेकर एक कमरे में संचालित हो रहे थे मदरसे। अनुपयोगी पाए जाने पर मदरसों को दोबारा नहीं दिया गया ग्रांट। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा खुलासा। बोले मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने किया 500 करोड़ का घोटाला। मामले की जांच चल रही है। डैम और सिंचाई के नाम पर किया घोटाला। 27 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मंत्रियों से महाकाल कॉरिडोर को लेकर चर्चा की गई। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी।
बलौदाबाजार के सोना खान के क्लब आवासीय विद्यालय में बद इंतजामी की शिकायत के बाद कलेक्टर का निरीक्षण। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को जमकर फटकार लगाया। जगदलपुर में एक ही दिन में 2 महिलाओं की शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। दोनों महिलाओं को गला घोंटकर मारे जाने की आशंका। पुलिस ने सीरियल किलर के एंगल से जांच में जुटी। पुलिस बालोद में ईयरफोन लगा, रेलवे ट्रैक पर बैठकर ऑनलाइन गेम खेलना युवक को पड़ा भारी। ट्रेन से कटकर युवक की हुई मौत। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस ने किया साइलेंसर चोर गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। साइलेंसर की कीमती धातु का कारोबार के लिए चोरी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज मैच में हिस्सा लेने श्रीलंका लेजेंड और इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम रायपुर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया गया। 27 सितंबर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज मैच आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 93वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। कहा, शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ हाईवे अड्डे का नाम। मन की बात में पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने पिछले दिनों भारत में आए चीतों के जिक्र से शुरुआत की। साथ ही माय गवर्नमेंट पर चीतों के नाम पर लोगों ने सुझाव मांगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के कोने कोने से लोगों ने चीतों के लौटने पर खुशियां जताई हैं। पीएम ने बताया, चीतों के लिए एक टास्क फोर्स बनी है। चीते माहौल में घुल मिल जाएंगे तो लोग चीतों को देख सकेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा, मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 शब्द हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। बालोद में 1,70,000 के चोरी का सामान बेचने ले जा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पनकापाड़ चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला। बिलासपुर वन विभाग और आरपीएफ ने की कार्रवाई। पैसेंजर ट्रेन से अवैध 12 बोरी में हरे घास करीब बरामद किए गए। आरपीएफ उछलापुर और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। आरोपी को पकड़ने में रहे असफल। रायपुर के सरोना इलाके में युवक की हत्या। अज्ञात आरोपी ने सर पर पेंचकस से वार कर की हत्या। मौके पर पहुंची डीडी नगर पुलिस। कोरबा के तालाब में डूबने से 10 वर्षीय छात्र की मौत। आर्यन रात्रि कक्षा 4 का छात्र था। रामपुर चौकी अंतर्गत पंडरी पानी गांव की पूरी घटना। विदिशा के शिक्षा विभाग में गुरुजी संवर्ग में काम करने वाले कर्मचारियों ने दिया धरना। कलेक्टर को सौंपा सीएम ने ज्ञापन। 2018 में मुख्यमंत्री द्वारा सीएम हाउस में की गई थी घोषणा पर अमल करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा। बंजार घाटी में टूरिस्ट बस पहाड़ से खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कुल्लू बस हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल। 5 घायलों को जोनल अस्पताल और 5 घायलों को बंजर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा रविवार रात 8:30 बजे हुआ। राजस्थान की राजनीति में रविवार का दिन सियासी गहमा गहमी से भरा रहा। सीएम अशोक गहलोत ने फिर दिखाया जादू। गहलोत कैंप के बयान में विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को सौंपा इस्तीफा। स्पीकर सीपी जोशी की गहलोत समर्थकों के साथ करीब 2 घंटे हुई बातचीत। 19 अक्टूबर के बाद ही राजस्थान के नए सीएम पर फैसला संभव। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही मुख्यमंत्री पर होगा फैसला। मुख्यमंत्री गहलोत समर्थित कांग्रेस विधायकों ने नाटकीय घटनाक्रम में दिखाए बगावती तेवर। सचिन पायलट के खिलाफ पड़ा गहलोत गुट। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास का दावा। करीब 92 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। राज्य के विधायक जिसके साथ होंगे प्रदेश का नेता वही होगा। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर बोले खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास। सचिन पायलट हमें मंजूर नहीं। हमारे गुट के किसी भी विधायक को सीएम बना दो। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल के घर पर जुटे गहलोत समर्थित विधायक। गहलोत खेमे के विधायकों ने सचिन पायलट का किया विरोध। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा, सीएम अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने पर हुई चर्चा। बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति बनाई गई। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। कहा, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। जिस तरह से बिहार से बीजेपी की विदाई, उसी तरह देश में करेंगे विदा।
सीएम नीतीश ने सोनिया से मुलाकात के बाद कहा, विपक्षी एकता पर सोनिया गांधी से बात हुई, हमारे विचार एक तरह के हैं, कुछ दिन के बाद फिर होगी बातचीत, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। अंकिता भंडारी का उत्तराखंड के श्रीनगर में हुआ अंतिम संस्कार, पौंडी गढ़वाल के एनआईटी घाट पर नामाफिज दी विदाई, अंकिता के भाई ने दी मुखाग्नि। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, देहरादून से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन, उत्तराखंड में भी लोगों ने बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे किया जाम। पहले अंतिम संस्कार के लिए अंकिता के परिवार ने मना किया, परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी, मामले की गंभीरता से भी जांच की मांग, लोगों ने भी अंकिता के समर्थन की नारेबाजी की। अंकिता हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, कई रिजॉर्ट पर ताबड़तोड़ छापेमारी, 2 स्पा सेंटर सील, जांच के दौरान टीम को मिली कई गड़बड़ियां। पीएफआई के आतंकी कनेक्शन होने के लेकर हिंदू महासभा ने गृह मंत्री से मांगा समय, हिंदू महासभा का बयान, देश में जब तक पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगता, राज्यों में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सभी राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय को पीएफआई पर अपनी रिपोर्ट तैयार सौंपने की तैयारी में, एक्शन टोकन रिपोर्ट के आधार पर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करने की तैयारी। फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से बॉलीवुड में एंट्री करेगी आलिया भट्ट, हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर आया सामने, प्रेगनेंसी के दौरान आलिया भट्ट के फिल्म में एक्शन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा। फिल्म रिलीज होने के बाद लॉन्च हुआ ब्रह्मास्त्र का नया गाना रसिया, गाने में आलिया रणवीर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। ऐश्वर्या राय बच्चन ने व्हाइट सूट में फिल्म पन्नियन सेल्वन पार्ट 1 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई, फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिवाली के पहले ओटीटी पर नई फिल्में और वेब सीरीज आएंगी नजर, गन्स एंड गुलाब, चोर निकल के भागा, कटहल, मोनिका, ओ माय डार्लिंग के ट्रेलर रिलीज हुए। चंकी पांडे के बर्थडे पर सितारों का दिखा जमावड़ा, सलमान खान, अनिल कपूर, करण जौहर समेत कई एक्टर ने की शिरकत।